हाय। आज जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, इसलिए आज मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि जब मैं थकी हुई हूँ तो और महिलाएं भी थकती होंगी, जेंट्स भी थकते होंगे। बच्चों का तो ये है कि वो तो भागते रहते हैं, लेकिन एक एज पे आके थकान का होना मायने रखता है। और जब थकान होती है ना, कुछ करने का दिल नहीं करता। तो उसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कम से कम जो महिलाएं हैं 45 के बाद वाली या 50 के बाद, अबव 50, उनके लिए मैं आज ये वीडियो बनाऊंगी। जो आप बहुत ज़्यादा थके हैं तो आपने कोई एक्सरसाइज करनी है, नहीं करनी है, तो मैं सजेशन दूंगी कि आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक आध सब आसन हैं जो आपको कर लेने हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये छोटी मोटी सी रोज़मर्रा की परेशानियाँ, बस मैं इन्हीं पे वीडियो बनाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ, मैंने अनुभव किया है, वो औरों को भी होता होगा। तो मेरा मकसद सिर्फ इसीलिए है ये वीडियो बनाने का भी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर करने से औरों को भी पता चलेगा। क्योंकि जब थकान होती है तो लेडीज़ जेंट्स क्या करते हैं, सारा दिन सोते रहते हैं। सोना नहीं है। जितनी एनर्जी आपकी ख़त्म हुई है, आपको थकान हुई है, जिस एनर्जी के ख़त्म होने से आपको थकान हुई है, सो के आप उस एनर्जी को और ज़्यादा लो कर रहे हैं। अब हमें ऐसा कुछ काम करना है कि हमारी वो एनर्जी जो हमने खो दी है, जिसकी वजह से हमें थकान आई है, उस एनर्जी को हमें वापस लाना है। उस एनर्जी को हम वापस लाने के दो तरीके हैं। या तो आप खा पी के पूरी करेंगे, या आप, जैसा कि आपने मान लिया है कि आप आराम करके उसको पूरी करते हैं। ये दो भी कंपलसरी हैं, लेकिन कुछ हद तक। मेन जो पॉइंट है वो है कि आपको योगा से जुड़ा हुआ ऐसा क्या करना है कि आपकी एनर्जी वापस आए। तो आइए मैं आपको आज वही दिखाने जा रही हूँ। आप आराम से पहले अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। अगर अर्ध पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप ये आलती पालती जैसे बोलते हैं सुखासन, आप इसमें भी बैठ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सुखासन में बैठने से आपकी जो रीढ़ है वो आगे की तरफ झुकती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अर्ध पद्मासन एक पैर मोड़ें, दूसरा पैर इस पर रखें, तो आपकी रीढ़ एकदम सीधी रहेगी। जब आपकी रीढ़ सीधी रहेगी तो जो एनर्जी हम गेन करेंगे वो हमारी पूरी टेलबोन तक जाएगी, या जो हम ऑक्सीजन लेंगे वो हमारी टेलबोन तक जाएगी। तो हमने क्या करना है, आराम से बैठ जाना है। आराम से बैठेंगे और ये है ज्ञान मुद्रा। सबसे पहले हम चिन्मय मुद्रा लगाएंगे। जब इस ज्ञान मुद्रा को हम उल्टा कर लेते हैं तो ये, जब हम इस ज्ञान मुद्रा को ऐसे करके उल्टा करते हैं, चिन्मय मुद्रा है। ऐसे करके आपने घुटनों को बस ऐसे पकड़ लेना है। ये मुद्रा लगी रहेगी, ऐसे करके दोनों घुटने पकड़ लेना। आराम से आप आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस भरें, गहरा लंबा सांस छोड़ें, पेट अंदर, गहरा सांस भरें, पेट बाहर, सांस छोड़ें, पेट अंदर, सांस भरें, पेट बाहर, सांस छोड़ें, पेट अंदर। इसे कहते हैं गहरे लंबे सांस। आपकी रीढ़ सीधी है, आंखें बंद हैं, ध्यान आज्ञा चक्र पर है, आपने प्राणवायु ऑक्सीजन को इनहेल किया। रीढ़ सीधी होने की वजह से वो पूरी टेलबोन तक गई, टेलबोन ने उसे पैरों की तरफ सप्लाई किया, वो एनर्जी आपको टॉप टू बॉटम मिलेगी। इसीलिए रीढ़ का सीधा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, जो सुषुम्ना हमारी नाड़ी है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो टेलबोन तक जाती है। अगर वही आपकी मुड़ जाएगी तो नहीं काम करेगा। अगर हम किसी भी नाली में
पानी डालेंगे वो ऐसी है तो पानी यहीं स्टक हो जाएगा, यहीं रुक जाएगा। अगर वो सीधी है तो जाए, और अगर वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई तो फ्लो के साथ जाए। यही हमारे शरीर का हाल है। तो आपने सबसे पहले 3 बार, 5 बार, तो 10 बार डीप ब्रीथिंग करिए। इसको बोलते हैं डीप ब्रीथिंग। आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी और आपका जो आलस है, जो थकान है, धीरे धीरे करके दूर भी होगी। क्योंकि माइंड जब हमारा थक जाता है किसी भी काम से, तो माइंड पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला है। और जब जब वो पूरी वही संकेत देता है कि बॉडी थकी हुई है, जब उसी को ऑक्सीजन मिल जाएगी तो बॉडी को अपने आप संकेत जाएगा कि आप ठीक हो रहे हो। ठीक है। सबसे पहले हमने डीप ब्रीथिंग करी। डीप ब्रीथिंग के बाद हमने क्या करना है, हमने करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करना है, ये ऐसे प्राणायाम मुद्रा बनानी है दोनों हाथों से, और ये इस उंगली का कोई काम नहीं है। ये राइट नासिका पे अंगूठे को रखना है, लेफ्ट से सांस को बाहर खाली करें, सांस भरें, बंद करें, अंगूठा हटाएं, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, भरें, छोड़ें। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि हमारी गर्दन ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा उद्यान बंद है, अगर ये बंद हो गया तो ऑक्सीजन यहीं पर घूमती रहेगी, नीचे नहीं उतरेगी। इसीलिए ऑक्सीजन पूरी माइंड को भी मिले और नीचे तक जाए, उसके लिए आपने ये करना है। हर प्राणायाम में रीढ़ सीधी, आंखें बंद, ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र करते रहें। और अगर आपको लगता है कि आप झुक रहे हैं और आपके हाथ थक रहे हैं, तो ऐसे करके ये इसका एंगल बना लीजिए। आपने अनुलोम विलोम करना है। अब आपने तीसरा क्या काम करना है, एनर्जी गेन करने के लिए यहाँ पे हमें वाइब्रेशन पैदा करनी है। वो वाइब्रेशन जो हमारी, जो यहाँ की जो नसें हैं जो परेशान हो रही हैं, जो पूरी बॉडी को संकेत दे रही हैं कि थकी हुई थकी हुई, उससे भरपूर हमें ऑक्सीजन प्रदान करनी है। वो वाइब्रेशन से ही खुलेंगी। तो वाइब्रेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है भ्राम प्रकार। अंगूठा अंदर करेंगे, 2 उंगलियां ऊपर, 2 उंगलियां नीचे, नाक से गहरा लंबा सांस लेंगे और उस सांस को भंवरे की गुंजन, ऐसे भंवरे की गुंजन से हम बाहर निकालते जाएंगे। जैसे जैसे भंवरे की गुंजन से आपकी सांस बाहर होती जाएगी, आपका पेट अंदर चलता जाएगा। पेट की मूवमेंट, किसी भी प्राणायाम में पेट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेट आपका अंदर चलता जाएगा। अपने गंजन देखिए, मैं अंगूठा ला, और हाँ, आपने इसकी 7 आवृत्ति करनी है, 9 करनी है, 11 करनी है, जितनी भी आवृत्ति करें। लास्ट की जो आवृत्ति है 10 के बाद जो 11वीं आवृत्ति होगी, उसमें अंगूठा सांस पहले भर लें, अंगूठा निकाल के फिर भंवरे की गुंजन करना। नहीं तो अगर वाइब्रेशन अंदर रह गई तो वो कानों में खराबी पैदा कर सकती है। प्राणायाम में इतनी ताकत है कि कान के पर्दे भी फाड़ देगी। इसीलिए लास्ट की आवृत्ति बाहर निकाल के करना। देखिए मैं बताऊँ, आपने ऐसे बैठना है, बिल्कुल बॉडी को सीधा रखना है, हाथ में बिल्कुल सीधे।
लास्ट की आवृत्ति में अंगूठा बाहर जरूर निकालना। इससे जो यहाँ पे वाइब्रेशन हमारी उत्पन्न हुई है वो वाइब्रेशन यहाँ की नसों को ताकत देगी, यहाँ की नसों को ताकत देगी, ऊपर ताकत देगी, आज्ञा चक्र की नसों को ताकत देगी, सहस्त्रार चक्र को ताकत देगी। और जैसे जैसे आप इसमें डूबते जाएंगे आपको आनंद तत्व, ये जो हमारा सहस्त्रार चक्र है ना, ये एक्टिव होता जाएगा और आपको आनंद आता जाएगा। आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा, आपकी थकान दूर हो जाएगी। अब आप मॉर्निंग में कीजिए, घर में जब आपको लगता है आप ज़्यादा थके हुए हैं आप तब कीजिए। बच्चों का पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई है, घर में टेंशन है, आप परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए, तब कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सोना, आराम करना ज़रूरी है, लेकिन उतना ही आराम करें जितने की ज़रूरत है, यानी सारा दिन पड़े रहें। एनर्जी वाला फूड खाइए, एनर्जी ड्रिंक पीजिए और साथ में आप ये भी करिए, क्योंकि प्रकृति से जो हमें एनर्जी मिलेगी वो अलग होती है, वो एनर्जी आपकी थकान को दूर करेगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। आप थोड़ी देर ज्ञान मुद्रा लगा के मेडिटेशन में भी बैठिए।